स्मार्ट इंडिया लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, माता पिता और उनकी संतानों के संबंध में आज इस वीडियो में हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। माता पिता के लिए उनकी संतानें दौलत से भी बढ़कर होती हैं और बच्चों के लिए उनके माता पिता एक ऐसे सहारा होते हैं जो पग पग पर हर समय उनकी सहायता करते हैं। वे बच्चों के लिए ऐसी सुरक्षा होते हैं कि बड़ी से बड़ी मुसीबत से लड़ जाते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी जानकर चलना चाहिए कि बच्चे एक कच्ची मिट्टी के पुतले समान होते हैं। उनके बाल मन में जो बातें दिमाग में बैठ जाती हैं वो ताउम्र उनका पीछा नहीं छोड़ती। अब ये बातें पॉजिटिव भी हो सकती हैं और निगेटिव भी, और यही बातें मन में एक धारणा के रूप में बैठ जाती हैं। ये धारणा अपने माता पिता, मित्र, आस पड़ोस, रिश्तेदार के प्रति कभी भी बन सकती है। इसलिए सभी को, विशेष तौर पर माता पिता को, अपने बच्चों के साथ अपने संबंधों के लिए बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट इंडिया लर्निंग में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। वीडियो अंत तक अवश्य देखें जिससे पूरी जानकारी मिल सके। पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना न भूलें। किसी भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए कभी भी डिस्क्रिप्शन में जाकर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार आपका बच्चा किसी से प्रभावित हो जाता है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सिर्फ बाहर वालों से ही चिढ़ता है, मन में खुन्नस रखता है। कभी कभी वो अपने पिता, माता, भाई या बहन किसी से किसी बात को लेकर के अप्रत्यक्ष रूप से खिन्न रहता है। उसके व्यवहार से उसकी खिन्नता, डिससेटिस्फैक्शन का पता नहीं चल पाता। ऐसी स्थिति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका बच्चा किसी परीक्षा या प्रतियोगी परीक्षा में बैठा और बहुत सारी मेहनत के बाद भी रिजल्ट उसके अनुकूल नहीं आया, तो अलग अलग लोगों के साथ उस स्थिति में अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। कोई उसे बर्दाश्त कर लेता है तो कोई फिर से प्रयास करने को तैयार हो जाता है। पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो अपने इस दुख को किसी से शेयर नहीं करते और मन ही मन कुंठित होते रहते हैं। और कभी कभी तो ये कुंठा जब किसी से शेयर नहीं होती तो वो आत्महत्या या सुसाइड का रूप ले लेती है। सिर्फ परीक्षा ही नहीं, किसी भी मामले को लेकर मन में तनाव या डिप्रेशन हो सकता है। बच्चे के रिजल्ट के समय बहुत ही ज़्यादा सावधानी रखने की ज़रूरत होती है। वैसे तो हर समय बच्चे के मित्र के रूप में ही बने रहना चाहिए। उसके मन में दबे अच्छे बुरे को जानने का प्रयास प्रेम पूर्वक करना चाहिए, या यूँ कहिए कि माँ बाप द्वारा धीरे से फुसला कर बच्चे से जान लेना चाहिए कि उसके मन में क्या चल रहा है। उसी के अनुसार घर का माहौल बनाकर रखना परिवार के सभी सदस्यों का कर्तव्य होना चाहिए। अब बात करते हैं कॉमन टॉपिक की। अगर आपका बच्चा एकांत में रहने लगे तो भी पता लगाएं कि आखिर ये एकांत प्रिय क्यों होता जा रहा है। आजकल ऑनलाइन पढ़ाई जारी है, मोबाइल और लैपटॉप पर पढ़ना ज़रूरी हो गया है। ध्यान रखें कि एकांत में बैठकर या बंद कमरे में आपका बच्चा पढ़ाई पर ही केंद्रित है ना। इसे जानने के लिए डायरेक्ट पता न लगाएं, बल्कि बच्चे के प्रति अपना विश्वास जगाएं। फिर स्वतः ही आपका बच्चा वही करेगा जो उसे करना चाहिए। आजकल बच्चे एकांत में जब उनके मन में कुछ उल्टा सीधा चल रहा होता है तो वे अपनी समस्याओं का हल इंटरनेट पर गूगल सर्च, यूट्यूब से ढूंढते हैं, और वो कभी कभी इससे मिसगाइड भी हो जाते हैं, गलत कदम उठा लेते हैं। इसका भी ध्यान रखना हमको बहुत ही ज़रूरी होता है। अपने बच्चे की फ्रेंड सर्किल पर भी ध्यान रखना, उसके फ्रेंड्स के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी मुकाम पर या किसी प्रतियोगिता के परिणाम पर, किसी परीक्षा के रिजल्ट पर अक्सर कुछ फ्रेंड्स डिमोलाइज करने की कोशिश करते हैं या कमेंट्स करते हैं। बहुत कम ही सच्चे मित्र ऐसे होंगे जो अपने उस मित्र को ऐसे मौके पर दिलासा दिलाएंगे, ढांढस बंधाएंगे कि जो हुआ सो हुआ, आगे अब सब अच्छा ही होगा, फिर से मेहनत करो, कोई बात नहीं, रिलैक्स माय फ्रेंड। साथ ही इन बातों का भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है कि अपना बच्चा अपने फ्रेंड के साथ कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, ये सब जानना माता पिता का ही कर्तव्य है। और उसका सरल उपाय यही है कि आप उसके प्रति सकारात्मक बने रहिए, पॉजिटिव बने रहिए। उसकी ज़रूरतों को न पूरा कर पाइए तब भी उसे जानकर उसे पूरा करने का भरोसा दिलाते रहिए। उसका विश्वास जीतना ही आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो आजकल के अधिकांश बच्चे बहुत ही ज़्यादा माइंड और बिहेव से डाइवर्ट होते हैं। वो आपका सम्मान भी नहीं करेंगे और उल्टे आपसे सम्मान की इच्छा भी रखेंगे। तो उन्हीं की मान लेते हैं ना हम सब, जिसे फुसलाना कहते हैं। वही प्रक्रिया बहुत ही कारगर है। किसी न किसी बहाने से बच्चे के अंतर मन को पढ़िए और उसका निदान करने की कोशिश करिए। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आसानी से बड़े ही मेल जोल के साथ आपका परिवार फलता फूलता कब ऊंचाइयों को छू लेगा आपको पता भी नहीं चलेगा, और आपकी संतानें अपने उचित मुकाम पर पहुंचकर आप पर नाच करेंगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि बताए गए सुझाव आपको पसंद आए हों तो लाइक करके, कमेंट करके प्लीज़ मेरा हौसला बढ़ाइएगा। मिलते हैं फिर ऐसे ही मनोवैज्ञानिक समस्या के मनोवैज्ञानिक
हल के साथ स्मार्ट इंडिया लर्निंग चैनल के अगले वीडियो में। धन्यवाद।